गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताता हूं कि अमेज़ॉन पर एक परफेक्ट टाइटल आप कैसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो टू द पॉइंट मैं बात करता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू राइट द परफेक्ट टाइटल फॉर अमेज़ॉन लिस्टिंग। क्लियर? तो ये हमारा सबसे फर्स्ट यही हमारा टॉपिक है कि हाउ टू राइट द परफेक्ट टाइटल फॉर अमेज़ॉन लिस्टिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट कवर करूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अमेज़ॉन पे ऑर्गेनिक रैंक के लिए टाइटल कैसे लिखा जाता है। क्लियर? तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। बिलीव मी, आपका यहाँ पे 20 सेकंड भी बर्बाद नहीं होने वाला है। क्लियर? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्या? अमेज़ॉन टाइटल गाइडलाइन। मतलब कि जब हम टाइटल लिखते हैं तो अमेज़ॉन खुद कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जिसको हमको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे है कि कैरेक्टर लिमिट, यानी 180 से 200 कैरेक्टर हमारा टाइटल होना चाहिए ये दोनों के बीच में। क्लियर? उसके बाद क्या है? नो ऑल कैप्स। मतलब क्या है कि जब हम टाइटल लिखेंगे उसमें जो भी वर्ड यूज होंगे वो और हमेशा कैपिटल लेटर में नहीं रहेंगे। मतलब कैपिटल लेटर हमको यूज नहीं करना है। सिंबल्स, यानी हमको टाइटल में सिंबल्स वगैरह भी यूज नहीं करना है। जैसे हो गया हैशटैग, हो गया प्रमोशन, हैशटैग हो गया, हाइफन हो गया, @ हो गया, ये सब ऐसे सिंबल्स है जिसको हमको यूज नहीं करना है। उसके बाद क्या है? प्रमोशनल फ्रेजेस। प्रमोशनल फ्रेज किसे बोलते हैं? जैसे बेस्ट सेलर हो गया, फ्री शिपिंग हो गया है ना, हाई क्वालिटी हो गया। ये सब ऐसे वर्ड हैं जिससे अमेज़ॉन को लगता है कि आप अपने प्रोडक्ट को अननेसेसरी प्रमोट कर रहे हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि अमेज़ॉन का जो एआई है आपके प्रोडक्ट के रैंकिंग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिक्रीज कर देगा। ठीक है? तो ये सब वर्ड को हमको यूज करने से बचना है। उसके बाद क्या? इंक्लूड ब्रांड नेम एट द फर्स्ट। यानी जब भी हम टाइटल लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? अपना ब्रांड नेम लिखना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, इसको ध्यान दीजिए। क्लियर? यूज टाइटल केस, यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड एक्सेप्ट शॉर्ट प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जब आप टाइटल में वर्ड यूज करते हैं तो उस हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड क्या है? टाइटल स्ट्रक्चर। मैं 3 साल से अमेज़ॉन पे वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ सीखा है कि जब हम टाइटल लिखते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसका एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है? तो अगर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो बिलीव मी आपका लिस्टिंग है जो ऑर्गेनिक रैंक होगा। फर्स्ट में हमको क्या लिखना है? ब्रांड नेम। ठीक है? उसके बाद क्या है? प्रोडक्ट डिटेल कीवर्ड। मैंने इसका एक एग्जांपल नीचे लिखा है तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। टू द पॉइंट, है ना? मतलब क्या है कि इसका क्या करने का मतलब है कि जो भी आप अपना प्रोडक्ट यूज करेंगे, टाइटल में वर्ड यूज कर रहे हैं तो A to Z मेंशन कीजिए कि एक बार पढ़ने के बाद बायर को ये समझ में आ जाए कि उसको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। ठीक है? उसके बाद क्या है? हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड। उसके बाद, है ना, यानी ये ऐसा कीवर्ड है कि मंथली इसका कितने हैं तो सर्चेज काफ़ी आते हैं। हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड क्या आते हैं मंथली में? जैसे 5 लाख हो गए, 6 लाख हो गए, 10 लाख हो गए, ऐसे कीवर्ड ये आते हैं, सर्चेज आते हैं। तो ये अगर ये इस टाइप के कीवर्ड आप यूज करते हैं अपने टाइटल में तो ऑर्गेनिक रैंक काफ़ी तेज़ी से आपका इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या है? हाई कन्वर्टिंग कीवर्ड। यानी ये ऐसे कीवर्ड, ये कीवर्ड इस तरह के कैटेगरी में आते हैं जिसका क्या होता है? सर्च वॉल्यूम कम होता है पर एक्यूरेट होता है और ये हाई कन्वर्टिंग होते हैं, यानी ये सेल लाने में काफ़ी हेल्प करते हैं इस टाइप के कीवर्ड। तो मैं आपको ये दोनों टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद क्या हमको देना है? साइज एंड क्वांटिटी, है ना? उसके बाद क्या देना है? मटेरियल। उसके बाद एक्स्ट्रा बेनिफिट और यूज केस। अगर स्पेस है तो हमको ये देना है। तो मैंने एक टाइटल लिखा है तो आप यहाँ पे प्लीज़ देखिए तो और क्लियर समझ में आ जाए। जैसे लिखा हुआ है XYG ब्रांड नेम। सपोज मेरा XYG एक ब्रांड नेम है तो मैंने यहाँ पे ब्रांड नेम लिखा। उसके बाद क्या है? प्रोडक्ट डिटेल कीवर्ड। ये है हमारा प्रोडक्ट डिटेल कीवर्ड। अब देखिए यहाँ पे श्री स्वामी समर्थ मेटल वॉल आर्ट विथ लाइटिंग वॉल हैंगिंग। यहाँ पर अगर हम LED दे देते हैं क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है LED है। ठीक है? देखिए LED लाइटिंग विथ LED लाइटिंग
वॉल हैंगिंग। क्लियर? देखो अगर यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ते हैं तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो क्या है। उसके बाद क्या है, हाई सर्च वॉल्यूम, कहते हैं हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड। तो यहाँ पर देखिए स्पिरिचुअल वॉल हैंगिंग, ये काफ़ी सर्चेबल कीवर्ड है। उसके बाद क्या है, वॉल डेकोर, होम डेकोर। होम डेकोर क्या है, हाईली सर्चेबल कीवर्ड है। ये सब इस टाइप के कीवर्ड क्या होते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक रैंक में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि इसके सर्च वॉल्यूम ऑलरेडी 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख इस तरह से होते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या है, डेकोरेटिव आर्टवर्क फॉर लिविंग रूम, बेडरूम और टेम्पल। मैंने यहाँ पर ये भी एक वर्ड, यहाँ पर डेकोरेटिव आर्टवर्क भी एक मैंने कीवर्ड यूज किया है, और ये भी मैंने बता दिया है कि ये किसके लिए है। लिविंग रूम के लिए है, बेडरूम के लिए है और टेम्पल के लिए है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखेंगे क्या कि मैंने एक छोटा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे सबमिट किया है, जैसे कि 15x25 सेंटीमीटर इसकी साइजेज है। उसके बाद क्या है लिखा है मैंने, ब्लैक मैट फिनिश, है ना। मैंने यहाँ पर और छोटा सा डिटेल अपने प्रोडक्ट के बारे में मेंशन किया है, ठीक है। तो ये आपका एक परफेक्ट टाइटल बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा 50% वर्क होता है। इसके बाद हमारा जो, मैं इसको और क्लियर करता हूँ, यहाँ पर मैंने और लिखा हुआ है, जैसे कि ब्रांड नेम, मैंने ब्रांड नेम यूज किया। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट डिटेल कीवर्ड, तो श्री स्वामी समर्थ मेटल वॉल आर्ट विथ LED लाइट, मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। हाई सर्च वॉल्यूम एंड कन्वर्टिंग कीवर्ड, तो मैंने यहाँ पर भी देखा स्पिरिचुअल वॉल हैंगिंग हो गया, फॉर होम डेकोर हो गया, ये सब क्या है, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है। उसके बाद मैंने साइज, क्वांटिटी और मटेरियल भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा बेनिफिट और यूजेस किसके लिए है भाई, तो डेकोरेटिव आर्टवर्क फॉर लिविंग रूम है, बेडरूम है और टेम्पल है, मैंने इसके लिए किया है। प्रो टिप, ये हमारा थर्ड और लास्ट पॉइंट है, ये काफ़ी यूनिक फीचर्स है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने टाइटल लिख लिया है तो 3 ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आपका टाइटल उस क्वेश्चन का जवाब दे देता है तो समझिए कि आपने एक परफेक्ट टाइटल लिखा है। तो मैं अब आप इसको मैं क्लियर करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, योर टाइटल शुड आंसर 3 क्विक क्वेश्चन इन 1 रीड। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आपका टाइटल, ये जो मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अगर इसका आंसर कर देता है एक बार रीड करने के बाद, तो समझिए आपका एक परफेक्ट टाइटल लिखे हैं आपने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ इट, मतलब क्या है ना। क्लियर, मेंशन द एग्जैक्ट प्रोडक्ट टाइप सो शॉपर इंस्टेंटली नो व्हाट यू आर सेलिंग। यानी व्हाट इज़ इट, यानी आप अपने टाइटल में क्लियर मेंशन कीजिए कि आप सेल क्या कर रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़िएगा, कहते श्री स्वामी समर्थ से लेके वॉल हैंगिंग तक, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। यानी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हु इज़ इट फॉर, ये किसके लिए है। स्पेसिफाई द टारगेट ऑडियंस, मैन, वुमेन, किड्स, होमवेयर, स्पिरिचुअल डेकोर लवर टू कनेक्ट विथ द राइट बायर्स, है ना। मतलब ये बताइए ये किसके लिए है। ये है होम डेकोर के लिए, डेकोरेटिव आइटम है, वॉल हैंगिंग के लिए है ना, होम डेकोर के लिए है, स्पिरिचुअल वॉल हैंगिंग है। तो ये हम सब का क्या है, क्लियर मेंशन है। तो आई होप हमको सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो अब मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ, वाई शुड इट वाई इट, मुझे ये क्यों खरीदना चाहिए। यानी उसको एक बेनिफिट बताइए, हाईलाइट द की बेनिफिट और यूनिक फीचर्स दैट मेक्स योर प्रोडक्ट बेटर और मोर अपीलिंग दैट अदर्स, है ना। आप अपने टाइटल में अपने प्रोडक्ट का एक यूनिक फीचर्स वो करना है, मेंशन करना है, जिससे उसको लगे कि नहीं ये मेरे लिए यूज हो सकता है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये डेकोरेटिव आर्ट वर्क तो है, पर अगर बायर को लगता है कि ये किसके लिए है, कहाँ के लिए, मैं ऑफिस में हूँ, लिविंग रूम में हूँ, बेडरूम में हूँ, किचन में हूँ, ये किसके लिए है, तो यहाँ पर आपने क्लियर मेंशन किया है ये लिविंग रूम के लिए है, यहाँ पर ऑफिस के लिए है और टेम्पल के लिए है। तो ये स्पिरिचुअल है, तो यहाँ पर एक वर्ड और है क्या, ऑफिस, तो यहाँ पर आप ऑफिस ऐड कर लीजिए, तो हम सबका और परफेक्ट टाइटल बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये तीनों क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया है। तो आप, मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर आपने इस तरह से अगर आप टाइटल लिखते हैं तो आपको ऑर्गेनिक रैंक में काफ़ी मदद मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।
अगर आपको किसी भी सर्विस की नीड है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो सर्विस एग्जैक्टली प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू।